गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा विद्यार्थियों, आपको हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एग्जाम्पल्स चल रहे हैं आपके एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स में हमने यू निकालना सीखा, यू दे रखा था और यू देने के पश्चात हमने क्या निकाला, बी निकाला। बी निकालने के बाद आपने एफ जेड के पदों को जेड के पदों में व्यक्त किया। नेक्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने u निकाला, u हमें दे रखा था, u देने के पश्चात हमने उसको डायरेक्ट ही एफ जेड को जेड के पदों में व्यक्त किया। उसी तरह से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपका ये एग्जांपल। क्या है कि यदि एफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा बी, जेड बराबर में x प्लस आयोटा y का विश्लेषण फलन, इससे रिलेटेड हम दो एग्जांपल पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, का विश्लेषित फलन है, तब u माइनस v इक्वल टू e की पावर y माइनस cos x प्लस sin x cos हाइपर y माइनस cos x को f z याद करना है आपको, और f z को भी किसके पदों में याद करना है, z के पदों में याद करना है। आपको f z याद करना है, f z याद कीजिए, तथा आपको जबकि f पाई बाई 2 का मान कितना दे रखा है बच्चों, 3 माइनस आयोटा बटे 2। तो देखिए हमको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको u माइनस बी गिवन है, और u माइनस बी क्या है आपका, e की पावर y माइनस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos हाइपर y माइनस cos x। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर e की पावर y को चेंज करना होगा sin और cos में, और हम जानते हैं e की पावर y क्या हो जाएगा, cos हाइपर y प्लस sin हाइपर y, क्या हो जाएगा, cos हाइपर y प्लस sin हाइपर y। तो यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे तो cos हाइपर y प्लस sin हाइपर y माइनस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos हाइपर y माइनस cos x। अब आप सेपरेट कर रहे हैं बच्चों, यहां से क्या सेपरेट कर रहे हैं, cos हाइपर y माइनस cos x को साथ में लिख रहे हैं, u माइनस v इज इक्वल टू, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे cos हाइपर y माइनस cos x लिखा है, तो cos हाइपर y माइनस cos x को सेपरेट कर लिया। यहां से आपका क्या आ गया, प्लस के sin हाइपर y प्लस का sin x। देखिए बच्चों, डिवाइड दिया आपने, डिवाइड किसका देंगे, cos हाइपर y माइनस cos x का। हमने cos हाइपर y माइनस cos x का इसमें भाग लेंगे और इसमें भाग देंगे। तो यहां से जब हम डिवाइड देते हैं तो यहां पर आपका क्या बनेगा, y माइनस cos x आपका क्या है, हर में, तो यहां से दोनों वैल्यू सेम है, तो आपकी क्या कट जाएगी, दोनों वैल्यूज कटने पर एक बचेगा, और यहां पर रिमेनिंग क्या बचेगा, sin हाइपर y प्लस के sin x, क्या बनेगा बच्चों, sin हाइपर y प्लस के sin x डिवाइडेड बाय cos हाइपर y माइनस के cos x। ये क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास u माइनस b आ रहा है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या निकालना है, एफ जेड याद करना है। तो एफ जेड याद करने के लिए आपको कौन सा मेथड लगाते हैं, मिलने टॉमसन रचना विधि लगाते हैं आप। तो मिलने टॉमसन रचना विधि क्या कहती है बच्चों, आपको यहाँ पर सबसे पहले डेली ओवर डेल एक्स निकालना होता है और डेली ओवर डेल वाई निकालना होता है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर पहली चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आपको u माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ u माइनस बी दे रखा है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ एफ जेड किसका फंक्शन है बच्चों, u प्लस आयोटा बी का। इसे हम नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कैपिटल एफ जेड की फॉर्म में बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे, कैपिटल एफ जेड की फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको आयोटा से गुणा करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, आयोटा u माइनस के b बनेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर माइनस का a
यहाँ से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो ऐड करने पर क्या बनेगा, fz 1 प्लस आयोटा। रियल पार्ट्स को देखिए, रियल पार्ट्स क्या है यहाँ पर, u माइनस वी, वास्तविक भाग u माइनस वी है, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, u प्लस वी बन गया बच्चों। इसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, माना, क्या मान लिया आपने इसको, कैपिटल fz मान लिया, बराबर में कैपिटल U प्लस आयोटा कैपिटल V। हमने इसको नाम क्या दे दिया, कैपिटल fz नाम दे दिया, इसको कैपिटल U नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल V दे दिया। देखिए बच्चों हमने क्या किया, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि U माइनस V किसकी वैल्यू हो गई, कैपिटल U की वैल्यू हो गई। यहाँ U माइनस V वैल्यू किसकी हो गई, कैपिटल U की, और U प्लस V अगर गिवन होता, यहाँ पर हम पिछले वाले लेक्चर में एक सवाल पढ़ा चुके हैं जिसमें U प्लस V की वैल्यू दे रखी थी और U प्लस V का मीनिंग क्या हो जाता है, वहां पर V हो जाता है। तो यहाँ U माइनस V का मीनिंग क्या है, यहाँ पर U माइनस V का अर्थ क्या है बच्चों, U है। तो यहाँ से हमें U क्या मिले है आपका, वेयर U, जहाँ U बराबर में कैपिटल U बराबर में क्या हो गया बच्चों, U माइनस V, और U माइनस V क्या है हमारा, 1 प्लस साइन हाइपर y प्लस के साइन x डिवाइडेड बाय cos हाइपर y माइनस के cos x। यहाँ तक आपने समझ में आया होगा। वही चीजें हैं, पहले वाली चीजों को हमने केवल रिपीट किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केवल आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलनों को हमें किसमें बदलना है, साइन कॉस में, और साइन कॉस में बदलने के बाद आपको क्या करना है, fz दिया होगा, उस fz में आपको आयोटा से गुणा करके हमें इक्वेशन बनानी है, दोनों को जोड़ के हमें यहाँ पर कैपिटल fz की फॉर्म में चेंज करना है। अब देन आप मिलने टॉमसन रचना विधि लगाएंगे, और मिलने टॉमसन रचना विधि लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, phi x, y और sin x, y याद करना है। तो बच्चों dv ओवर dx क्या है, यहाँ से x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो एक का अवकलन आपका क्या हो गया बच्चों, 0, यहाँ से हमारा क्या आएगा, अंश बटे हर से करना होगा। इसका अवकलन किससे करना होगा बच्चों, अंश बटे हर से, हर का स्क्वायर हो गया, cos हाइपर y का माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, अंश का अवकलन करना है, sin हाइपर y का क्या हो जाएगा बच्चों, cos हाइपर y, और sin x, सॉरी आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो y क्या हो गया आपका कांस्टेंट, और y का क्या हो जाएगा 0, sin x का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, और हर को क्या रखा हमने, अच्छा cos हाइपर y माइनस के cos x, बीच में साइन किसका आएगा आपका, माइनस का। अब आपको किसका करना है, हर का, तो अंश को क्या रखा हमने, अचर रखा, sin हाइपर y प्लस के sin x, तो हर का करेंगे बच्चों, cos हाइपर y का क्या हो जाएगा 0, और cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के sin x, तो माइनस माइनस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ से cos x का क्या होगा बच्चों, माइनस के sin x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, dv ओवर dx की, देखिएगा cos x cos हाइपर y, अंदर गुणा कर दिया हमने cos x का, यहाँ से माइनस के cos स्क्वायर x आएगा, यहाँ से गुणा करिए माइनस के sin हाइपर y sin x, माइनस के sin हाइपर y sin x, और यहाँ से क्या बनेगा, माइनस के sin स्क्वायर x, ये आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ से बच्चों, और डिवाइड किसका दे दिया हमने यहाँ पर, cos हाइपर y माइनस के cos x का होल स्क्वायर का। देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से और यहाँ से कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लें, तो हम माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, आपका 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो हम आगे इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए बच्चों आगे हम क्या कर रहे हैं, dv ओवर dx, यहाँ हमने 1 कर दिया उसको, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, cos x cos हाइपर y माइनस sin x
साइन हाइपर वाई माइनस का 1, ठीक है बच्चों। और डिवाइडेड किसका भाग देना है आपको, कॉस हाइपर वाई माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर का, ये आपने डिवाइड दे दिया। ये वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, आपकी फाई एक्स कॉमा वाई के। तो यहां से हमारे पास फाई एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ये आ गई। आपने देखिए हमें क्या चाहिए होता है, फाई जेड कॉमा 0 चाहिए होता है। तो फाई जेड कॉमा 0 फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास फाई जेड कॉमा 0 रख रहे हैं, तो एक्स के स्थान पर जेड रखा, वाई के स्थान पर 0। तो यहाँ से हमारा साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन जेड इंटू साइन 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम -1 रख रहे हैं और यहाँ पर आपका cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के cos जेड का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा cos 0 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के cos जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos जेड का होल स्क्वायर। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, माइनस के 1 माइनस के cos जेड बनेगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, फाई जेड कॉमा 0। इसी तरह हमें क्या निकालना है आपको, साइन जेड कॉमा 0, तो डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है। जब हम y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि आपको देखिएगा यहाँ पर कैपिटल U क्या है, दोबारा से लिख देते हैं हम 1 प्लस साइन हाइपर y प्लस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपर y माइनस के साइन x। क्या है आपका कॉस हाइपर y माइनस के कॉस x। तो यहां से देखिए बच्चों हमने क्या किया, डेल यू ओवर डेल वाई निकाल दिया। तो y के रेस्पेक्ट में आप जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, यहां से अंश बटे r करेंगे तो cos हाइपर y माइनस के cos x का होल स्क्वायर बनेगा। अब हमने क्या किया, अंश को अचर रखा, वो हर को अचर रखा, अंश का अवकलन किया। तो हर को अचर रखेंगे तो cos हाइपर y माइनस के cos x को हमने अचर रखा। अंश का अवकलन करेंगे तो sin हाइपर y का, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है तो cos हाइपर y हो जाएगा और sin x का क्या हो जाएगा बच्चों 0। बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। अब हमें किसको अचर रखना है, अंश को अचर रखना है प्लस sin x, और किसका अवकलन करना है, हर का अवकलन y के रेस्पेक्ट में cos हाइपर y का क्या हो जाएगा बच्चों sin हाइपर y, और cos x का क्या हो जाएगा बच्चों 0। यहां से देखिएगा डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, आप गुणा करिए cos हाइपर स्क्वायर वाई माइनस के cos x cos हाइपर वाई माइनस यहां से क्या आ रहा है बच्चों sin हाइपर स्क्वायर वाई, और यहां से क्या आ रहा है आपका माइनस के sin x sin हाइपर डिवाइडेड बाय क्या आएगा cos हाइपर y माइनस के cos x का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, डेल ओवर डेल y। यहाँ से डेल ओवर डेल y की वैल्यू क्या है, cos हाइपर स्क्वायर y माइनस के cos हाइपर y माइनस sin हाइपर स्क्वायर y माइनस के sin x sin हाइपर y cos हाइपर y माइनस के cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम आगे इसको सिंपलीफाई। देखिए बच्चों हम आगे सिंपलीफाई करते हैं तो डेल ओवर डेल वाई को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए आप एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा cos हाइपर स्क्वायर y, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो उसी प्रकार cos हाइपर स्क्वायर y माइनस के sin हाइपर स्क्वायर y का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। cos हाइपर स्क्वायर y माइनस sin हाइपर स्क्वायर y का मान कितना होता है बच्चों 1। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा 1 माइनस, क्योंकि आप उसकी जगह देखेंगे तो यहाँ पर cos हाइपर स्क्वायर y माइनस sin हाइपर स्क्वायर y के स्थान पर हम 1 रख दें, और हमारा क्या लिखने में आएगा cos x cos हाइपर y माइनस क्या आएगा sin x sin हाइपर y डिवाइडेड बाय किसका देना है बच्चों, cos हाइपर y माइनस के cos x का होल स्क्वायर।
ये आपका डेल यू ओवर डेल वाई बनता है। ये किसके बराबर होता है आपका साइन एक्स कॉमा वाई के। यहाँ से हमें साइन जेड कॉमा 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमें मिलने टॉमसन रचना विधि में इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, इस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो साइन जेड कॉमा 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स के स्थान पर जेड, वाई के स्थान पर 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पूरा 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा cos 0 माइनस 1, यानी आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के cos z लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे आप 1 माइनस के cos z का होल स्क्वायर। तो एक घात कम हो रही है यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है 1/1 माइनस के cos z बच रहा है। अब आप क्या लगाएंगे बच्चों, अप्लाई मिलने टॉमसन रचना विधि। तो मिलने टॉमसन रचना विधि से, तो देखिए बच्चों मिलने टॉमसन रचना विधि से हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ जेड, क्योंकि स्मॉल एफ जेड को हमने क्या माना था कैपिटल एफ जेड माना। तो यहाँ पर कैपिटल एफ जेड बराबर क्या बनेगा फाई जेड कोमा 0, हमें एफ डैश जेड निकालना होता है। तो कैपिटल एफ डैश जेड बराबर में फाई जेड कोमा 0 माइनस के आएगा साइन जेड कोमा 0। वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पर, फाई जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या आई थी आपकी माइनस के 1/1 माइनस के cos z माइनस आयोटा साइन जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस के cos z। ये आपका एफ डैश जेड आ रहा है, तो क्या रहा आपका एफ डैश जेड। यहाँ से देखिए बच्चों हमने क्या किया, एफ डैश जेड बराबर है आपका 1/1 माइनस के cos z हमने कॉमन ले लिया अंदर से और माइनस भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा बचेगा। क्या बचेगा आपका 1 प्लस आयोटा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करके किसका मान निकालना है एफ जेड का मान निकालना है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने पर, तो इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू क्या आएगी एफ डैश जेड डी जेड, इंटीग्रेशन का साइन बराबर है 1 प्लस आयोटा आपका कांस्टेंट है, तो माइनस के 1 प्लस आयोटा को कांस्टेंट ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस के cos z dz। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका एफ डैश जेड का समाकलन क्या हो जाएगा एफ जेड हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा एज इट इज 1/1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin स्क्वायर z/2 और dz। ठीक है बच्चों, और 1/sin क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे माइनस के 1 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन 1/2 cosec स्क्वायर z/2 dz। यहाँ से आपका एफ जेड बराबर में क्या बनेगा माइनस 1 प्लस आयोटा 1/2 कांस्टेंट है cosec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के cot थीटा माइनस के cot z/2। और यहाँ से हम z/2 का करेंगे, तो z/2 का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, जो कि हर में आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, क्या आ रही है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस आयोटा इनटू में cot z/2 प्लस c। ये हमारा एफ जेड आ गया बच्चों। ये कैपिटल एफ जेड आया, स्मॉल एफ जेड निकालना है। क्या निकालना है आपको स्मॉल एफ जेड। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम स्मॉल एफ जेड निकालते हैं, तो कैपिटल एफ जेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आपके पास कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस आयोटा cot z/2 प्लस का c। आपको इसके स्थान पर क्या रखना होगा 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड बराबर में 1 प्लस आयोटा cot z/2 प्लस का c। यहाँ से आप क्या रखेंगे 1 प्लस आयोटा का भाग दे देंगे, तो स्मॉल एफ जेड बराबर में 1 प्लस आयोटा का भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा cot z/2 प्लस का c बटे में 1 प्लस
तो ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, स्मॉल एफ जेड आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास, स्मॉल एफ जेड क्या आ रहा है, यहाँ से क्या है बच्चों, स्मॉल एफ जेड की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास cot z/2 प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखिए बच्चों हमने क्या किया, एफ जेड बराबर में cot z/2 प्लस c डैश नाम दे दिया इसको, नाम दे दिया इसको c डैश। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर हमें दे रखा है f π/2 बराबर में 3 माइनस के आयोटा बटे में 2, यानी z की वैल्यू हमें क्या दे रखी है π/2, आप z के स्थान पर π/2 रखिए, तो z π/2 रखते हैं, तो यहाँ पर f π/2 कितना होगा cot π/2, यानी क्या π/2 का मतलब क्या हो गया π/4 होल टू 2 कितना हो गया 4 प्लस का c डैश, यहाँ से f π/2 की वैल्यू पुट कीजिए, 3 माइनस के आयोटा बटे में 2, cot 45 का मान ये हो गया प्लस का c डैश। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c डैश की, तो एक का हमने पक्षांतरण कर दिया, 3 माइनस के आयोटा बटे 2 माइनस 1, तो 2 लघुत्तम आएगा बच्चों आपका, 2 लघुत्तम आएगा तो 3 माइनस 2 कितना रह गया आपका 1 माइनस के आयोटा बटे में 2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है आपकी c डैश की, प्लस 1 माइनस के आयोटा बटे में 2। ये आपकी क्या आती है, प्रूफ होता है, सॉल्यूशन होता है, इसका आंसर ये हुआ आपका एफ जेड बराबर में cot z/2 प्लस 1 माइनस के आयोटा बटे 2। ये आपसे कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना होता है। ये बच्चों आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, यदि एफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा v, जेड बराबर में x प्लस आयोटा y का विश्लेषिक फलन है तथा u माइनस b बराबर में क्या दिया हुआ है cos x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस y, 2 cos x माइनस e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, तो आपको क्या प्रदर्शित करना है कि एफ जेड f π/2 बराबर 0 होने पर एफ जेड बराबर में आपको क्या लाना है 1/2 माइनस के 1/2 cot z/2 होगा। ये आपको लेके आना है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या लेके आना है, एफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा v, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या दे रखा है आपको, विश्लेषिक फलन दे रखा है, तथा u माइनस बी आपको ये गिवन है। तो वही चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो u माइनस बी बराबर में आपको क्या दे रखा है cos x प्लस साइन x माइनस ई की पावर माइनस वाई बटे में 2 cos x माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। तो सबसे पहले बच्चों आपको चर घातांकी फलनों को हटाना होगा, यहाँ पर cos और साइन में चेंज करना होगा। cos और साइन में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्या किया, u माइनस वी, पहले भी हम आपको बता चुके हैं e की पावर y का मान कितना होता है cos हाइपर y प्लस के साइन हाइपर y, e की पावर माइनस y का मान कितना होगा cos हाइपर y माइनस के साइन हाइपर y। दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y की वैल्यू कितनी आएगी 2 cos हाइपर y आएगी, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं, तो देखिएगा कैसे रख रहे हैं, cos x प्लस साइन x, यहाँ से माइनस e की पावर माइनस y का मान क्या रखोगे आप cos हाइपर y माइनस के साइन हाइपर y, ब्रैकेट लगा ली क्योंकि बाहर क्या है आपका माइनस है, डिवाइडेड बाय 2 cos x। देखिए बच्चों मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने पर क्या बनेगा, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 cos हाइपर y, क्या लिख सकते हैं 2 cos हाइपर y। हमने क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y बनेगा, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 cos हाइपर y। देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं, तो u माइनस बी बराबर में क्या बनेगा आपका cos x। अब आपने देखिए cos x माइनस कॉस हाइपर y को साथ में लिख लिया, cos x माइनस कॉस हाइपर y प्लस साइन x माइनस 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 प्लस साइन हाइपर y।
ये हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। आगे नीचे आपका 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिया, क्या बना cos x माइनस के cos हाइपर y बना। अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से भाग दे रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। डिवाइड देने पर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा 1/2 साइन एक्स प्लस साइन हाइपर वाई cos x माइनस cos हाइपर वाई। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, u माइनस बी बराबर में क्या आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस साइन हाइपर वाई डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos हाइपर y। ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग बचती है। अब बच्चों हमें क्या करना होता है, u माइनस वी को बदलना होता है किस में, u में, कैपिटल U में। तो यहाँ fz बराबर हमें गिवन होता है u प्लस आयोटा v का विश्लेषिक फलन है। तो आयोटा fz क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा u माइनस का v, दोनों को आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो fz इंटू में 1 प्लस आयोटा बराबर में u माइनस का v प्लस आयोटा u प्लस v बनता है। u माइनस v हमें गिवन है, तो यहाँ से हम इसको कैपिटल fz नाम दे देते हैं, यहाँ से इसको कैपिटल U नाम दे देते हैं और इसको कैपिटल V नाम दे देते हैं। देखिएगा कैपिटल U बराबर में आपका क्या हो गया, जहाँ कैपिटल U इज इक्वल टू U माइनस V इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 साइन x प्लस साइन हाइपर y डिवाइडेड बाय cos x माइनस के cos हाइपर y। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, मिलने टॉमसन रचना विधि लगाने के लिए सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है u का। तो u का आंशिक अवकलन करेंगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 अचर, यहाँ से आप अंश बटे हर लगाएंगे तो हर का स्क्वायर हो गया cos x माइनस cos हाइपर y का स्क्वायर, हर को अचर रखा, अंश का अवकलन करा, साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, साइन हाइपर y का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं माइनस। अब आपको अंश को अचर रखा साइन x प्लस साइन हाइपर y को हमने अचर रखा, यहाँ से cos x का कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के साइन x और cos हाइपर y का कितना हो जाएगा आपका 0। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1/2 गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से cos स्क्वायर x बनेगा, यहाँ से माइनस के cos हाइपर y cos x बनेगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x बन गया, और यहाँ से माइनस 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 दोबारा से आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका साइन x साइन हाइपर y, ये आपकी फॉर्म बनेगी डिवाइडेड बाय cos x माइनस के cos हाइपर y का होल स्क्वायर। पहले वाला जो एग्जाम्पल किया उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, मिलता जुलता एग्जाम्पल है, वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें की हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। साइन हाइपर y साइन x साइन हाइपर y डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है cos x माइनस के cos हाइपर y का होल स्क्वायर। ये आपका बच रहा है। हमें क्या निकालना होता है, ये किसके बराबर होता है बच्चों आपका फाई x y के। यहाँ से हमें क्या निकालना है फाई z 0 निकालना है। तो 1/2 z रखिएगा, x के स्थान पर z, y के स्थान पर 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 1 माइनस के cos z डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है cos z माइनस का 1 का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है cos z माइनस के 1 का होल स्क्वायर। आपने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ऊपर से आप जब माइनस कॉमन लेंगे या नीचे से ले लीजिए, नीचे से भी वही बात आएगी, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का वर्ग -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1/2 1 माइनस के cos z डिवाइडेड बाय
देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1/2 1 माइनस के कॉस जेड। ये आपका रिमेनिंग बचता है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई डेल यू ओवर डेल एक्स की। इसी प्रकार डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है, तो यहाँ पर आप इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 का आपका 0 हो गया, प्लस 1/2 अचर है, आपको क्या करना है हर का स्क्वायर कॉस एक्स माइनस के कॉस हाइपर वाई का होल स्क्वायर। अब आप अंश का कीजिए, अंश का करते हैं तो साइन एक्स का 0 हो जाएगा, साइन हाइपर वाई का कॉस हाइपर वाई बनेगा, कॉस एक्स माइनस के कॉस हाइपर वाई आपका अचर हो गया, बीच में चिन्ह किसका आएगा आपका माइनस का। यहाँ से अब हमें अंश को अचर रखना है, साइन एक्स प्लस साइन हाइपर वाई को अचर रखना है, और यहाँ से कॉस एक्स का करेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉस हाइपर वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइनस के साइन हाइपर वाई। ये आपका क्या हो गया इसका अवकलन हो गया, अंश का अवकलन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर देखिएगा बच्चों डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, यहाँ से आ रहा है कॉस एक्स कॉस हाइपर वाई, अंदर गुणा कर रहे हैं कॉस हाइपर वाई का, यहाँ से माइनस के कॉस हाइपर स्क्वायर वाई, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के साइन एक्स साइन हाइपर वाई, और माइनस माइनस प्लस साइन हाइपर स्क्वायर वाई बन गया बच्चों। और नीचे डिवाइड में आपका क्या चल रहा है कॉस एक्स माइनस के कॉस हाइपर वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कॉस हाइपर वाई स्क्वायर माइनस साइन हाइपर स्क्वायर वाई बराबर कितना होता है 1 होता है, क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से अगर मैं ले लूँ माइनस कॉमन ले लूँ, इन दोनों पदों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या लिखेंगे कॉस हाइपर स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपर स्क्वायर वाई। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 1, तो ये किसकी वैल्यू आएगी -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ रहा है आपका, क्या लिखा है देखिए माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका कॉस हाइपर स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपर स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं कॉस एक्स कॉस हाइपर वाई प्लस साइन एक्स साइन हाइपर वाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस के कॉस हाइपर वाई का स्क्वायर। ये हमारी किसके बराबर होती है वैल्यू बच्चों साइन एक्स कोमा वाई के। यहाँ से हमें क्या निकालना है बच्चों साइन जेड। देखिए बच्चों हमें साइन जेड कोमा 0 निकालना है, तो आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1/2 एक्स के स्थान पर जब जेड रखेंगे तो यहाँ से कॉस जेड माइनस का 1 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा आपका कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी बनेगी बच्चों, यहाँ से उसमें आप रख के देख लेना वैल्यूज़ को, ये आपकी वैल्यूज़ बनेंगी। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं वही माइनस कॉमन आपका कॉस जेड माइनस 1 और कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर बना है, तो यहाँ से हमारा एक पद से एक पद कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है 1/2 1 कॉस जेड माइनस 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के 1/2 इंटू में क्या बन जाएगा 1 माइनस के कॉस जेड बनेगा। देखिए साइन जेड कोमा 0 की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें मिलने टॉमसन रचना विधि लगानी है, तो मिलने टॉमसन रचना विधि से एफ डैश जेड क्या लगा रहे हैं मिलने थॉमसन रचना विधि। तो मिलने थॉमसन थ्योरम से आप क्या लिखेंगे एफ डैश जेड बराबर में क्या आ जाएगा साइन फाई जेड कोमा 0 माइनस के आयोटा साइन जेड कोमा 0, ये आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो एफ डैश जेड बराबर में फाई जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 1/2 1 माइनस के कॉस जेड आई थी, माइनस के आयोटा साइन जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस माइनस प्लस कर दें 1/2 1 माइनस के कॉस जेड, ये आपकी वैल्यू बन रही है। यहाँ से हमने क्या लिया एफ डैश जेड बराबर में 1/2 कॉमन ले लिया,
और 1 प्लस आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर आपका क्या रिमेनिंग बचेगा, 1/1 माइनस के कॉस जेड बनेगा। ये आपका बनेगा 1 माइनस के 1/2 1 माइनस कॉस जेड कॉमन है, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा बच जाएगा, इसको बाहर ले लिया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, एफ डैश जेड डी जेड बराबर में 1/2 1 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस के कॉस जेड डी जेड बनेगा और प्लस का सी लगा दीजिए। तो 1/1 माइनस कॉस थीटा आपका क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो एफ जेड बराबर में क्या आ गया यहाँ से 1/2 1 प्लस आयोटा, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 1 साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं 1/2 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड प्लस का सी। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ जेड बराबर में आपका क्या आ गया 1/2 1 प्लस आयोटा इंटू में 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो माइनस का कॉट जेड बाई 2 आएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, तो माइनस के कॉट जेड बाई 2 और प्लस का क्या आ गया सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कट रहा है, तो कैपिटल एफ जेड बराबर में क्या आ गया 1/2 माइनस के 1/2 1 प्लस आयोटा कॉट जेड बाई 2 प्लस का सी। आपका एफ जेड क्या होता है बच्चों 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, तो यहाँ से वैल्यू पुट करी 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड बराबर में माइनस के 1/2 1 प्लस आयोटा कॉट जेड बाई 2 प्लस का सी। जब आप 1 प्लस आयोटा का भाग देंगे तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सी में भी डिवाइड दिलाऊँ आएगा इसका, सी में डिवाइड देंगे तो यहाँ इसको नाम दे देंगे सी डैश। तो एफ जेड बराबर में आपका क्या आ गया माइनस के 1/2 1 प्लस आयोटा से कैंसिल हो गया कॉट जेड बाई 2 प्लस का सी डैश। ये आपका यहाँ तक स्मॉल एफ जेड आ गया। लेकिन बच्चों आपसे आगे पूछ रहा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि एफ पाई बाई 2 बराबर 0। जब आपके पास एफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो हमें सिद्ध करना है क्या 1/2 माइनस के 1/2 कॉट जेड बाई 2 लाना है। तो आपको एफ पाई बाई 2 दिया हुआ है, यानी एफ पाई बाई 2 बराबर 0, यानी जेड के स्थान पर आप पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2 बराबर में माइनस के 1/2 कॉट 45 हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और प्लस का सी डैश आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, तो यहाँ से हम 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बनेगी 0 बराबर में क्या लिख रहे हैं एफ पाई बाई 2 की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 बराबर में कोट 45 का मान 1 हो जाएगा प्लस का सी डैश। तो सी डैश हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों 1/2, इसको आप इस एफ जेड में रखेंगे तो एफ जेड बराबर 1/2, इसको हमने पहले लिख दिया माइनस के 1/2 कोट जेड बाई 2। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड।